सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से विनती है कि मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, मगर हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। जगह ना होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये, ठीक, दोनों के दोनों, एक 2017 में, एक 2019 में, ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या करेंगे। यहाँ पर कह रहा फाइंड द एसआई ऑफ 6,000 रुपीज, 6,000 विद ए रेट ऑफ 20% फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ। सबसे पहले तो क्वेश्चन दे दिया मैंने कि कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो 6,000 रुपये पर, जिसको 20% की दर से 8 महीने के लिए लिया गया हो। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसआई होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ें हैं बेटा, इंटरेस्ट है एक हमारा एसआई और एक है हमारा सीआई, ठीक है। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज तुषार जी से मैंने कहा, तुषार जी मुझे यार 5,000 रुपये चाहिए, तो तुषार जी क्या कहेंगे कि भैया मैं क्यों दूं आपको, कौन हो आप, हु आर यू, है ना, ऐसे बोलोगे। तो भैया पैसे देने के लिए दिक्कत है ना, ऐसे कोई किसी को पैसे क्यों देगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या करेंगे, तुषार जी कहेंगे भैया भैया मैं तो आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक, एग्जाम्पल एक, ठीक है, मैं तो आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है ले लीजिएगा, 1 साल के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो उस तुषार ने कहा कि भैया मैं तो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो 10% के हिसाब से ले लो। तो 5,000 का 10% कितना रुपए होगा, 500 रुपये। यानी कि मैं अगले साल तुषार को 5,500 मतलब 5,500 रुपये वापस करूँ, ठीक है, तब तुषार मुझे 5,000 रुपये देगा। तो ये कहानी है, सिंपल ऐड हो गया वो अमाउंट, वो दैट इज कॉल्ड ए अमाउंट। और जो मैंने तुषार से लिया वो है प्रिंसिपल, मूलधन, और जो तुषार को दिया वो मिश्र धन, अमाउंट। और रेट कितना था 10% और टाइम कितना था 1 साल। अगले साल 2 साल के ले लेता तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते, 1,000 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं। इसका मतलब अमाउंट पे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर आता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि मान लो जैसे जो भी पैसा दिया, ठीक है, तो जो भी पैसा दिया, जी जी, जैसे मान लीजिए पहले साल के लिए तुषार जी के कितने आए थे, 5,500 रुपये आए थे देने के। अब अगले साल में जो अगर मैं ये तुषार जी कहेंगे भैया मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा आपको पैसा, तो अगले साल जो है इंटरेस्ट लगेगा 5,500 पे, ना कि 5,000 पे। मगर सिंपल इंटरेस्ट में हर साल कितने पे लगेगा, 5,000 पे, मतलब हर साल 500 रुपये देने हैं। बट यहाँ पर देखो अगर इस पे इंटरेस्ट लगाओगे 10% का तो कितने हो जाएंगे, 550 रुपये, यानी 50 रुपये बढ़ गए ना आपके, तो 550 रुपये आपके इंक्रीमेंट हो गए। फिर अगले साल उसे ऐड करोगे, फिर उस पर लगेगा, तो ऐसे कर करके इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। जैसे बैंक में भी इंटरेस्ट मिलता है आप लोगों को, ठीक भाई। फिर एफडी हो गई, बहुत सारे अकाउंट है जिसमें मिलता है। बताया तो मैंने आपको कौन सा अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट बहुत अच्छे लेवल में मिलता है, ठीक है, और वो टैक्स फ्री होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब पहले क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा पहला क्वेश्चन सिंपल। सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला देखो बेटा, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू, क्या बात है, अमन जी को भी याद है, शाबाश, लिख रखा है, आई लाइक दिस, है ना। देखिए पी क्या है हमारा बच्चा, जितना अमन जी से हमने उधार, तुषार जी से हमने उधार लिया, कितने रुपए, 6,000 रुपये। टाइम कितना बच्चा, 8 मंथ, और रेट कितना बच्चा, 20%, ठीक है, पुट कर दें। ऐसा ही पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो ये हो गया 6,000 इंटू रेट कितना है बच्चा 20, टाइम कितना है बच्चा 8, अपॉन में 100। अब यहाँ पर बेटा मंथ है, अगर वो ईयर रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर मंथ रहेगा तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इसे ईयर में बनाएंगे, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट जो है ज़्यादातर मोस्टली ईयरली पूछा जाता है, ठीक है। अगर डेज दे रखा होगा 365 से डिवाइड करेंगे, अगर ये दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया, क्या नाम है, ठीक, संदीप जी। अब 0 से 0
ठीक है। अब 6 1 जा 6 2 जा, यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत? 2 1 जा, कितना आ गया बच्चा? 800 रुपया आ गया आंसर। आंसर ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या? 800 रुपये यानी कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6000 रुपये पर, अगर ऐसी कहानी चलेगी तो। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करना है किसी को या रब कर दूं? कर लो कर लो। देखिए दूसरा, ठीक है नहीं इसमें देखिए, ए सम अमाउंट्स टू 4080 इन 3 ईयर विद 12% पर एनम। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक सम अमाउंट टू इतना, इसका मतलब क्या है? अमाउंट टू का मतलब होता है मिश्र धन, अमाउंट। ठीक है, तो ए दे दिया हमें कितना बच्चा? 4080 रुपीज। ठीक है, टाइम कितना हमारे पास? 3 ईयर। रेट कितना है बच्चा? 12%। और पी क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में डेटा जो भी गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, उसको लिखने के बाद ही आगे कहानी चलती है। ठीक, तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, बचपन से पढ़ा है आपने, पी इज टू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा, एक चीज और पढ़ी होगी आपने, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। जैसे कि मैंने तुषार जी को 5500 रुपये दिए थे, 5500 रुपये दिए थे ना, तो उसमें क्या हुआ? देखो अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो गया ना, वही तो वही चीज। तो अब इस एसआई को मैं क्या उस फॉर्मूले में पुट कर दूं? देखो अमाउंट की वैल्यू कितनी? 4080। पी की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, यहाँ पर एसआई की वैल्यू कितनी? पी इंटू आर की वैल्यू कितनी? 12 इंटू टाइम कितना? 3 साल इंटू अपॉन में 100। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, 4080 वैल्यू पुट करिए, बस पी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा बेटा? 1 प्लस यहाँ क्या आएगा? 12 तिया 36। ठीक है, 4080 यहाँ क्या आएगा? पी इज टू एलसीएम लोगे तो 136 अपॉन में 100। यहाँ तक भाई एलसीएम कैल्शियम सॉरी एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 36 हो जाएगा ना अपॉन में 100। ठीक है संदीप जी, एलसीएम सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई, इसको भेजो इधर और इसको भेजो, ये 3 जा में कट जाएगा। और पी की वैल्यू आंसर। ठीक है, नोट करना है, करिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट है तो बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। देखो बच्चों, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था ये आपको फॉर्मूले से कराया मैंने। ठीक है, ऐसा पेपर में नहीं करना, ये एक लॉन्ग कट मेथड है। अब आपको शॉर्टकट मेथड से बताते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट में लेके जाते हैं चीज़ों को। ये तो कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि आप लोगों को जब अगर कंसेप्ट में नहीं बताऊंगा तो हमारा पिलर जो है हिल जाएगा। जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो आपको पता ही है, नींव रखी जाती है, पहले गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद घर बनाना हो, कहीं कुछ भी करना हो तो ठीक है, उसके बाद पहले वो रखी जाती है, तब बिल्डिंग खड़ी होती है। वही चीज़ अगर मैं कंसेप्ट नहीं बताता आपको तो शॉर्टकट भी थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, और आगे भी फ्यूचर के लिए भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि नहीं संदीप जी? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, प्रिंसिपल को 100 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल 100। 12% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना रुपए होगा? 36 रुपये। मतलब 100% होगा तो 100 से कट जाएगा ना वो, है ना? ठीक है, यही 36 जो है, ओ सॉरी, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा भाई? 100 तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 36, तो अमाउंट कितना हो गया? और यही 36 किसको दिखा रहा? 4080। तो एक की वैल्यू 4080 अपॉन में 136 काट दो, 3 है ना, ओ सॉरी 30। तो फिर 100 की वैल्यू आंसर। ठीक है, ये सिंपल था जो हम करते आ रहे हैं, रेशो का यूज़। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें हम रेशो का यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। ठीक है जी, 100 हमने पी मान लिया बच्चा। ठीक है, और फिर 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दिया, अमाउंट के इक्वल कर दिया, आंसर।
ठीक, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरा राम राम।